हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सर धर्मपाल सिंह। आज आपके लिए टॉपिक है अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं दोनों की अलग अलग, अधिगम क्या है और अक्षमता क्या है। अधिगम क्या है? अधिगम जो है सीखना है। सीखना है, हम सीखना जो प्रक्रिया है वो हमारे जीवन भर चलती है, जीवन पर्यंत ये प्रक्रिया चलती है। अगर हम परिभाषा देखें गिलफोर्ड के अनुसार, तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड ने ये परिभाषा दी है अधिगम की। अब अधिगम क्या है? विकास एवं परिवर्तन का एक सम्मिलित योग है, या दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि विकास एवं परिवर्तन ही अधिगम का अभिन्न अंग है, क्योंकि जहां विकास होगा वहां परिवर्तन कंपलसरी होगा। जरूरी है, जब विकास है तो परिवर्तन है, एंड परिवर्तन है तो विकास है। तो दोनों ही अभिन्न अंग है इसके अधिगम के। तो लर्निंग क्या है? हमारे जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं अक्षमता। अक्षमता क्या है? डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी आती क्या है, किसे कहते हैं? डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपके अंदर या कोई भी कार्य करने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाना या उसमें कमी हो जाना। जैसे आपका चलना है, फिरना है, दौड़ना है, लिखना है, पढ़ना है, सब किसी प्रकार का आपके अगर क्षमता कम हो जाती है तो वहां क्या है, आपकी योग्यता कम हो जाती है। तो योग्यता किस कारण से होती है? क्षति। उसका कारण क्या है? क्षति, इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट किसी भी कारण से हो सकता है। आपका आकस्मिक कोई घटना घटित हो गई है, या एक्सीडेंट के द्वारा है, या किसी रोग के द्वारा है। मान लीजिए आपके बाई एक्सीडेंट के द्वारा क्या हुआ, आपका हाथ चला गया, एक्सीडेंट हुआ और हाथ चला गया, तो क्या हुआ? आपकी क्षति हुई किस चीज की? हाथ की। तो आप हाथ का काम क्या है? सामानों को उठाना, उठा के अलग रखना, पेन को पकड़ना, लिखना। तो क्या क्षमता आ गई आपकी? क्या अक्षमता हो गई आपकी? योग्यता क्या थी आपकी? हाथों से सामान उठाने की। अब क्या हो गया? वो योग्यता आपकी अयोग्यता में बदल गई। क्षति होने के बाद आपकी योग्यता जो थी वो अयोग्यता में बदल गई। मतलब जो आपकी एबिलिटी थी वो डिसेबिलिटी में बदल गई। तो दैट मीन्स क्या है? वो कहलाता है अक्षमता। जब किसी कार्य में कमी का हो जाना, किसी भी कारणवश, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो। ठीक है। अब हम ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लर्निंग और अक्षमता क्या होती है। ठीक है। तो हम बात करते हैं अधिगम अक्षमता क्या होती है। इसकी परिभाषा अगर हम साथ में मिलकर करें, तो अगर हम देखेंगे आरपीडी एक्ट, अगर हम बात करें आरपीडी एक्ट, राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इसके अनुसार अगर हम देखें अधिगम अक्षमता को आईडी के अंतर्गत रखा गया। आईडी का मतलब है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसके अंदर रखा गया है फर्स्ट पॉइंट में SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, एंड देन सेकेंड पॉइंट पे रखा गया है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हम बात कर रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की, विशिष्ट अधिगम अक्षमता की। तो इसके अनुसार आरपीडी के अनुसार अगर हम देखें कि परिभाषा क्या है, तो आरपीडी एक्ट के द्वारा परिभाषा जो दी गई है वो ये है कि किसी व्यक्ति द्वारा या किसी बच्चे में लिखने, पढ़ने और गणना या संज्ञानात्मक किसी प्रकार की कोई समस्या पाई जाती है तो वो अधिगम अक्षमता का ही रूप है। ठीक है, समझ में आया? अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई परिभाषा। अब हम बात करते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार, कि अधिगम अक्षमता के कितने प्रकार हैं। तो अधिगम अक्षमता 4 प्रकार होती है। वो किस आधार पर होती है?
पढ़ने, लिखने, गणना करने और आपके बॉडी मूवमेंट के अनुसार होती है। बॉडी मूवमेंट के अनुसार इनके आधार पर ही अधिगम क्षमता को 4 भागों में बांटा गया है, सिर्फ 4 भागों में। पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसग्राफिया, थर्ड है हमारा डिसकैलकुलिया, देन फोर्थ है हमारा डिसप्रैक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या है? लैक्सिया का संबंध है किसी भाषा विशेष से। लैक्सिया का संबंध है किसी भाषा विशेष से जिसमें वर्तनी या उच्चारण या शब्दों के पढ़ने से है, उनको समझने से है। तो डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग से संबंधित डिसेबिलिटी है। किससे संबंधित है? रीडिंग से, पढ़ने से है। इसको हम वर्तनी, उच्चारण एवं पठन से संबंधित है। तो रीडिंग क्या है? वर्तनी या उच्चारण से संबंधित है। ठीक। अब यहां हम बात करते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या है? हमारी राइटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? राइटिंग, लिखने से संबंधित है कि हम किस प्रकार से लिख रहे हैं, किस अक्षर को किस प्रकार से बना रहे हैं, किस प्रकार से नहीं बना रहे हैं। डिसकैलकुलिया हमारा है कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन से संबंधित है। दैट मीन्स गणना करने से संबंधित है। तो यहां डिसकैलकुलिया जैसे आप देख रहे हैं कैलकुलिया, तो गणना, हम गणना करते हैं। यहां क्या है? डिसप्रैक्सिया में क्या है? डिसप्रैक्सिया जो है वो हमारा बॉडी मूवमेंट है। बॉडी मूवमेंट से संबंधित है। बॉडी मूवमेंट से मतलब क्या है कि आपके जो मूवमेंट है, तो मूवमेंट में क्या है? दो प्रकार से हमारे मूवमेंट। कौन सा है? तो वो हम अभी बताएंगे आगे, एक एक को लेते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले जो हम बोला है डिसलेक्सिया। हमने बताया डिसलेक्सिया एक भाषा विशेष से संबंधित है जिसमें उच्चारण, वर्तनी और उसके शब्दों के पढ़ने से है। तो यहाँ क्या है? बच्चा किससे है? रीड, पढ़ने से संबंधित है या उच्चारण से, पठन से। और वर्तनी, किस प्रकार से शब्दों को बोल रहा है। ठीक है। पठन और वर्तनी। तो उच्चारण जो वर्तनी है, बच्चा किस प्रकार से शब्दों को बोल रहा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एच का उच्चारण हैच कर रहा है, तो दैट इज इफेक्ट। एक रीजन और भी है कि दैट इज इफेक्ट रीजनल, क्षेत्रीय भाषा का भी इफेक्ट हो सकता है। अगर क्षेत्रीय भाषा का इफेक्ट नहीं है, अगर उसी क्षेत्र में अगर हम देखते हैं ये प्रॉब्लम, तो वो क्षेत्रीय भाषा से अलग वो कहेगा। जैसे मान लीजिए आप पैन, तो पैन क्या एन करेगा, या फैन, तो ये क्या है? फैन, वो करेगा हैंड। तो वर्डों को वो ओमिट कर जाएगा या अपनी तरफ से जोड़ देगा। तो दैट इज अ रीडिंग। वर्तनी से समझे कि किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है। बच्चा कर रहा है। देन हम बात करते हैं डिसग्राफिया। दैट मीन्स राइटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? लिखने से।
अब लिखने में बच्चा कहाँ प्रॉब्लम करता है, मान लीजिए अपनी तरफ से भी शब्द बना सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए ट्री, TREE ट्री, तो वो क्या लिख सकता है, TRI ट्री, ऐसे भी लिख सकता है। दूसरा, वो शब्दों को अगर हम माने शब्दों को, तो B को D लिख सकता है, 6 को 9 कर सकता है, 6 को 9 और 9 को 6 कर सकता है। तो ये क्या है, सम प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चा करता है। ठीक है, तो यहां हम राइटिंग, डिस्ग्राफिया, देन हम अब कैलकुलेशन, डिसकैलकुलिया, दैट मीन्स गणना संबंधित। अब गणना संबंधित क्या है, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है, चीजों को समझना है। ठीक है, तो चीजों, अब मान लीजिए हमने एक एक दो ऐसे उसको जोड़ दिया है, ऐड कराया है, तो वो ऐड क्या कर सकता है, वो ये भी कर सकता है 2 1 1, दैट मीन्स एरर ऑफ एडिंग। वो कैलकुलेशन करने का तरीका गलत है। ये भी हो सकता है कि उसको यूनिट्स का ज्ञान नहीं है, बेसिक्स, अगर बच्चे को बेसिक्स नहीं मालूम है कि हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, देन ये प्रॉब्लम भी आ सकती है जब बच्चे को बेसिक्स की जानकारी नहीं हो। ठीक है, तो बेसिक्स की जानकारी होना जरूरी है। या हम अगर इसको ये भी लिख सकता है कि 2 1 1, इस प्रकार से भी कर सकता है, या 1 2 1 ये भी कर सकता है। तो क्या है कि दैट्स अ प्रॉब्लम कैलकुलेशन करने की, ऐसे ही गुना में कर सकता है, ऐसे ही भाग में कर सकता है। तो ये क्या है, सब समस्याएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्प्रैक्सिया क्या है कि मूवमेंट है, लिखने में प्रॉब्लम है, अगर बॉडी मूवमेंट है तो बॉडी मूवमेंट, आप डिस्प्रैक्सिया की बात कर रहे थे, डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया क्या है, हमारी बॉडी मूवमेंट है। तो मूवमेंट डेफिशिएंसी है, किसकी बात कर रहे थे हम, बॉडी मूवमेंट की बात कर रहे थे। मूवमेंट बैलेंस है, तो इसमें क्या है, मूवमेंट डेफिशिएंसी है। तो अगर बॉडी मूवमेंट है तो हम बॉडी मूवमेंट कितने में, 2 प्रकार से रखते हैं। इसको हम बॉडी मूवमेंट को हम मोटर डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, मोटर डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मोटर डेफिशिएंसी में क्या है, 2 प्रकार से है, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स को हम सकल गामक कौशल बोलते हैं। फाइन मोटर को हम सूक्ष्म गामक कौशल बोलते हैं। तो यहां क्या है, मान लीजिए सकल गामक ग्रॉस मोटर मूवमेंट है, तो ग्रॉस मोटर मूवमेंट क्या है, हमारी बॉडी की मूवमेंट है, चलना है, फिरना है, कूदना है, जंपिंग करना है या बैठना है। तो ये क्या है, सब ग्रॉस मोटर है। फाइन मोटर क्या है, सूक्ष्म गामक कौशल जो है हमारी सिर्फ हाथ की मूवमेंट है, पकड़ना है, चीजों को रखना है, जैसे पेन पकड़ना है, लिखना है। तो वो अगर हम लिखने की समस्या होगी डिस्ग्राफिया, तो डिस्प्रैक्सिया के साथ वो मूवमेंट भी ऐड हो सकती है, क्योंकि जब लिखने का मूवमेंट है, बैलेंस नहीं है, तो वो वहां समस्या आ जाएगी। ठीक है, हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। ये तो आपने जाना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है, लर्निंग क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, कितने प्रकार हैं, उसमें क्या क्या समस्या होती है। अब इन समस्याओं को समाधान कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल पे कि इनकी समस्या कैसे, अब आकलन अगर हम करते हैं किसी बच्चे का असेसमेंट, तो हम पहले बात करते हैं कि असेसमेंट किस चीजों से किया जा सकता है। तो 2 टूल है, एक NIMH, निपिट
NMH लिपिड के द्वारा बनाया है, जिसको हम ग्लैड के नाम से जानते हैं। ग्लैड एक मुंबई है जो वुमेन्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, DTLD बनाया गया है, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ये टूल भी है DTLD, और अदर टूल भी बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी के को असेस करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि हम उनकी समस्याओं को आसानी से खत्म कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ मैं एक पॉइंट कहूंगा कि अगर आपको लर्निंग डिसेबिलिटी की कोई भी समस्या सोल्यूशन पाना है, तो सोल्यूशन के लिए ये जरूरी है कि बच्चे को एक्टिविटी को चेंज करके उसको उस एक्टिविटी में ढालना है। जैसे मान लीजिए बच्चा B और D, इसको हम कितनी एक्टिविटी में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए A और B, वो B को D लिखता है और D को B लिखता है, B को D लिखता है और D को B लिखता है। तो इस समस्या को कैसे खत्म किया जा सकता है? तो पहला तो कंसेप्ट जो हम पढ़ते हुए भी आए हैं और बताते हैं, सबसे पहला तो तरीका ये है कि उसको पहचान कराना है कि B और D ये है, कि राइट वाला ये B है और ये D है। तो हम इस तरह से कंसेप्ट बता सकते हैं। देखिए ये हाथ इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, तो B और D का मूवमेंट हम यह बता सकते हैं कि B और D किस प्रकार से। दूसरा, अगर हम B और D को देखें, मैं दोबारा से इसका फ्रेम, तो हम इसको एक पिक्चर में डालकर बता सकते हैं, जैसे B एंड D, इसको किस पिक्चर में डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं B और D को कैसे मॉडिफाई करना है, किसी पिक्चर्स में कैसे बनाना है। पहले तो हमने एग्जांपल बता दिया। दूसरा है, अगर हम इसको ऐसे कर दें या इस प्रकार से ऐसे कर दें तो बच्चों को बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डार्क पिक्चर जरूर रहना है। अगर आप कोई भी पिक्चर फ्रेम करने हैं बच्चों के लिए, तो वो जो पिक्चर है वो आपकी डार्क घड़ी है। तो ये हेडफोन, आप हेडफोन का बता सकते हैं कि राइट साइड है, या फिर यहाँ पर आप दूसरे बना सकते हैं, कुछ चित्र बना सकते हैं। आप यहाँ कुछ चित्र बना सकते हैं। लड़की बन गई है तो वो भी आप दिखा सकते हैं कि आंखें हैं जो राइट इधर साइड में, ये लेफ्ट वाली आंखें हैं। इस प्रकार से आप 2-3 चीजें बता सकते हैं। अगर हम बात करें आप 6 और 9 की, 6 और 9, तो इनको कैसे मॉडिफाई करें? क्योंकि जब लर्निंग डिसेबिलिटी को, अगर मान लीजिए इनको हमें लर्निंग डिसेबिलिटी को अगर हमें इंटरवेंशन देना है तो कैसे मॉडिफाई करना है। अब मान लीजिए 6 को 9 को कैसे बताना है, तो हम 6 और 9 को अगर हम पिक्चर में डालना है तो इस प्रकार से डालना है। क्या है, यहाँ डार्क करना है। ये क्या है, कहना है कि लेफ्ट साइड में उसका मुंह खुला है, किसका, मछली का। क्या है, मछली का मुंह खुला है। 6 क्या है, 6, दैट मीन्स ये डार्क रहना है। जो हमारा मैन तो वो डार्क रहना है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको अगर हम इस प्रकार से ले लेना है तो थोड़ा डार्क कर देते हैं, हम इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो डार्क करके अगर हम इस प्रकार से करें, इसको यहां से तो यहाँ हम इसको क्या है, हम बत्तख का रूप ले सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ से इस प्रकार से, ये क्या है आपका, यहाँ डार्क रहेगा। क्या रहना है, यह डार्क रहना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें चीजों को मॉडिफाई करके बच्चों को देना है कि किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वो गलती की संभावनाएं कम हो सकती है, कम हो जाती हैं। अगर आप इस प्रकार से बच्चों को ट्रीट करते हैं तो देन आप बच्चे की आधे से ज्यादा समस्याएं दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके में हम फिर कभी इंटरवेंशन के बारे में हम आपको बताएंगे।